सो हे हाय हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलते हैं बीटीसी के चार्ट पे। पहले अगर आपने लास्ट वाला अपडेट देखा था तो आपको याद होगा मैंने क्या बताया था आपको। H2 के ऊपर जैसे ही उसने RSI ट्रेंड लाइन, जो 50 लेवल की ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये 50 वाली जो ये लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, इसको यहाँ से पंप किया था, 50 के ऊपर गया, वैसे ही बुलिश था, ठीक है, इतना ड्रॉप नहीं है यहाँ पे। फेक उसने स्कैम डंप दिया था, फिर वापस पंप हो गया, फिर अप ट्रेंड में ही था। या आप बोलो ऊपर ही जा रहा था, फिर साइडवेज जाके फिर ड्रॉप दिया। लेकिन ड्रॉप कब दिया, थोड़ा मैसी आपको चार्ट लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। और ये 50 के नीचे गया था, तब मैंने बोला था कि अब थोड़ा बैरिश है, ठीक है। कंडीशन ये है कि अब ये 40 के नीचे जाके फिर ऊपर आके 60 के नीचे रहना ज़रूरी, तो लोअर हाई लोअर लो प्रिंट करेगा, मतलब डाउन ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये 40 के नीचे तो गया, ड्रॉप भी आया, बट जब वो ऊपर आया तो 60 के लेवल को क्रॉस कर दिया, मतलब वो बैरिश रेंज में नहीं है, ठीक है। अब क्या हो रहा है वो आप देखो, जैसे ही 40 के ऊपर आया तो अब वो 40 to 80 के अंदर घूम रहा है, ठीक है। तो अब आप बोल सकते हो ये बुलिश रेंज में है, तो चांसेस है कि ये ऊपर जाए यहाँ से, राइट। अपॉर्चुनिटीज़ मैंने फाइंड किए तो वो मैं आपको लाइव मार्केट में बता देता हूँ फिलहाल पहले, फिर दूसरे कॉइन्स पे हम चलेंगे, ठीक है। ईटीसी की बात करूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और कॉइन्स बहुत ज़्यादा है मुझे कवर करने के, तो बहुत ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं बनाना है। ईटीसी की अगर बात करूँ, H4 पे इसने वैलिड ट्रेंड लाइन प्रिंट किया और हमें एंट्री मिल गई है ब्रेकआउट के पहले ही, ठीक है। तो देखते हैं ये ब्रेकआउट देता है कि नहीं, ठीक है। टारगेट 1:3 हमारा हमेशा से रहता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए, क्योंकि आप वेल्स के ट्रैप से फंस जाते हो, तो उससे बचने के लिए अगर आपको ये सिस्टम जानना है तो उसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारे इंस्टा पे हैं, तो वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, स्क्रीन पे आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर आपको फ्री वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। ये FOW का पूरा कोर्स है, 16 चार्ट पैटर्न्स है, ठीक है। दूसरा जो है वो है 1 इंच की अगर मैं बात करूँ तो इसने हमें लॉन्ग की एंट्री दे दी है, ये फॉलिंग वेज से, ठीक है। टारगेट 1:3 आसपास हमें मिलना चाहिए। जैसे ही 1:2 मिले, अगर आप 30 डेज चैलेंज में है तो आज डे 18 है, तो आपको पता है क्या करना है। 1:2 मिलता है, एसएल हम ब्रेक इवन पे रख लेते हैं। तो दूसरा है 1 इंच का। तीसरा है एक्सवीएस का, ठीक है। एक्सवीएस का ऐसा है बॉस कि एक्सवीएस ने ऑब्वियसली यहाँ तक H4 सप्लाई जोन तक ये ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंट्री लगा लेता हूँ, लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है। सेकेंड देख लेते हैं एक्सवीएस भी थोड़ी देर बाद। वन की बात करें तो वन आप देखो सिमेट्रिकल ट्राइंगल प्रिंट किया, सिमेट्रिकल ट्राइंगल ब्रेकआउट भी देता है और ब्रेक डाउन भी देता है, ठीक है। बट हमें जो है वो एज से लॉन्ग की एंट्री मिल गई है, ठीक है। ये आपके सामने एसएल है, एंट्री है, और टारगेट ऑब्वियसली 1:3 जो है आपका ब्रेकआउट देने के पहले ही आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं ये देता है कि नहीं। तीसरा है 1 इंच, ठीक है। H4 के ऊपर इसने सिमेट्रिकल ट्राइंगल दिया। हमारा जो सेटअप है वो एडवांस में बता देते कभी ब्रेकआउट ही देने वाला है या ब्रेक डाउन देने वाला है। ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन नहीं देगा, या ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकआउट नहीं देगा, ऐसा, ठीक है। फिर वू पे आ जाते हैं। वू के अंदर पॉसिबिलिटी है कि अभी कुछ कुछ एंट्री फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन ऐसा करके कुछ नीचे ड्रॉप आने के चांसेस है, क्योंकि असेंडिंग चैनल प्रिंट किया तो ये थोड़ा पुल बैक देगा, उसके बाद यहाँ से आपको एंट्री मिलेगा अगर मैं एक्टिव रहा, ठीक है। और प्राइस यहाँ रहती है तो वो टाइम पे आई श्योरली लेट यू नो अबाउट इट इन ग्रुप। अगर आप ग्रुप फॉलो नहीं करते हैं तो ब्लैक बुल क्रिप्टो ग्रुप है, उसे फॉलो कर लीजिए जी। हमने एक फुटबॉल दिया था, ये देखो ब्रेकआउट के पहले लाइव मार्केट में भाई ब्रेकआउट देने वाला है, और रिस्क था सिर्फ 1.1, ठीक है, देख लो आप। बूम, इतना पावरफुल एडवांस में आपको पता लग जाता है कि भाई ये ब्रेकआउट देने वाला ही नहीं। फेक ब्रेकआउट देता है तो आप क्या कर सकते हो, जो भी प्रॉफिट है वो लेके निकल जाओ। वैलिड ब्रेकआउट देता है तो उसको ट्रेल करते हैं अच्छे से अच्छा 1:8 1:10 RR तक लेके जा सकते हो। तो ये काम है। अगर आपको नहीं आइडिया है तो ब्लैक बुल क्रिप्टो जो हमारा ग्रुप है इसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये ग्रुप है, ये नेम है ग्रुप का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कैसा काम है नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इथेरियम पे। इथेरियम का इफ़ यू रिमेंबर आई ऑलरेडी टोल्ड यू के इथेरियम विल, जस्ट अ सेकेंड, okay, it was here if you remember, right, and it printed
descending channel. As you can see, this one was the descending channel it printed, and I told you when it was, obviously it was here. If you want, you can check that video as well, you will get in I section. And I told you that there are chances of pullback, and as you can see, it dropped hard. One more confluence which I gave you was RSI ट्रेंड लाइन की। अगर RSI ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देता है तो ये जो शॉर्ट है इनवैलिड हो जाएगा। बट आप देखो वेल्स ने क्या किया है, ये देखो दूसरा वापस से उसने चैनल ही प्रिंट किया। ऊपर वाले जो टचेज है वैसे ही नीचे इतना प्रिसाइजली टच कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको हटा लेता, मैंने आपको लेकिन बताया कि ये चैनल प्रिंट किया है, डिसेंडिंग चैनल, मतलब ड्रॉप के चांसेस, सॉरी पंप होने के चांसेस बहुत ही ज़बरदस्त है। ये कॉन्फ्लुएंस हो गया राइट, उसने एक को इनवैलिड करके दूसरा मस्त वाला प्रिंट कर दिया। और ये देखो हो भी क्या रहा है, यहाँ से ऑलमोस्ट एक सपोर्ट बन रहा है, दो टचेस इसको मिल गए, ठीक है। तो आगे जाके ये ट्रेंड लाइन भी प्रिंट कर सकता है अगर इसको आप कनेक्ट कर लो। जस्ट सेकेंड, अच्छा ओके परफेक्ट, एक वैलिड ट्रेंड लाइन भी इसने प्रिंट की है। बीच में माइनर ब्रीच है लेकिन थोड़ा चलेगा, ठीक है। ये माइनर ब्रीच है, कैंडल का क्लोज ऊपर है तो चलेगा, क्लियर। तो अब चांसेस ये है कि ये ब्रेकआउट दे यहाँ से, क्योंकि हमें जो है एंट्री मिल गई है। आप अगर हमारे यूट्यूब या इंस्टा चैनल पे तो आपको आइडिया होगा 1929 या 1930 पे एंट्री मिल गई है आसपास, ठीक है। और 1:3 टारगेट है। एसएल इसी के नीचे है आसपास, कुछ 1.9 या 1.5% का रिस्क है, ठीक है। तो ये हमें लॉन्ग के ऑलरेडी एंट्री मिल गई कि भाई ये ब्रेकआउट देने वाला, पंप होने वाला है। तो देखते हैं, ठीक है। प्रिसाइज एंट्री मुझे अभी चेक करने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो वो देखते हैं हम। अब दूसरे कॉइन्स जो है वो हम देख लेते हैं लाइव मार्केट में क्या है, एनालिसिस उसका देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले टीवीएस को मैं कवर करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि यश भाई ने पहले ही बोला था, बट पता नहीं मुझे शायद दिखा नहीं है, क्या प्रॉब्लम था, नहीं मैं नहीं उसे अपडेट कर पाया। बट इन दिस वीडियो आई एम अपडेटिंग इट फॉर यू यश भाई। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको ये यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल प्रिंट करता है वो मैंने बताया था, ठीक है। और ये ब्रेकडाउन देने वाला, मैंने बोला था कि ये बहुत ही जल्द ड्रॉप देगा। और जो ड्रॉप देगा वो ड्रॉप के बाद जो पुल बैक आएगा यहाँ से चांसेस है उसके ऊपर जाने के, ठीक है। तो हुआ क्या है, इसने यहाँ से पंप तो दे दिया लेकिन आप देखो कैंडल क्लोज ऊपर नहीं है। और ये है डेली का सप्लाई जोन, आप देखो डेली सप्लाई जोन इतना स्ट्रांग है और प्राइस हॉल्ट कर रही है, मतलब एक बहुत ही मेजर मूव आ सकती है, वो या तो ऊपर या तो नीचे, ठीक है। आप देखो 1 2 यहाँ से पंप आया, फिर रिजेक्ट किया, 2 3 4 5 6 7 8, आज 8वां दिन है और ये प्राइस कंसोलिडेट हो गई है इसी रेंज के अंदर, ठीक है। दूसरा इसने जो है काइंड ऑफ आप बोल सकते हो असेंडिंग चैनल प्रिंट किया है, तो ड्रॉप के चांसेस है बॉस, ठीक है। पंप हो लेकिन वापस यहाँ पे इसने H4 का एक और सप्लाई जोन प्रिंट कर लिया है जो कि है बहुत पावरफुल। तो अगर यहाँ से पंप भी होता है तो ड्रॉप आने के चांसेस हैं। और ये जो लेवल्स हैं यहाँ से पुल बैक की जो आपको है एंट्री लॉन्ग की, वापस यहाँ से मिल सकता है बॉस ये, लेकिन जाएगा तो सही, ऊपर जाएगा तो सही, तगड़ा जाने वाला है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जब बुलिश अग्रेसिव होते हैं तो वो जब पंप पे पंप देते हैं, देखो हायर हाई हायर लो प्रिंट कर रहे हैं। अब ट्रेंड इंटैक्ट है अभी तक, अब ट्रेंड इंटैक्ट है, ठीक है। साइडवेज भी नहीं गया क्योंकि ये जो हाई इसने प्रिंट किया हायर हाई हायर लो, तो अभी भी अब ट्रेंड इंटैक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो साइडवेज जाएगा फिर डाउन ट्रेंड आएगा, ठीक है। तो ये चांसेस हो सकते हैं। आई होप टीवी के आपको क्लियर होगा। आपकी आई गेस आपने बोला था 4-1 की एंट्री, और वहाँ पे एक H4 का डिमांड जोन भी है। तो देर आर चांसेस कि अगर ये ड्रॉप दे तो यहाँ से ड्रॉप दे के फिर पंप और डिमांड, ये जो सप्लाई है उसको ब्रेक कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा कंसोलिडेट हो गया, ठीक है। अब दूसरे कॉइन्स कवर करते हैं। यूएसडी देख लेते हैं। TUSD मैंने ऑलरेडी आपको ग्रुप में अपडेट किया हुआ है कि पंप आने के चांसेस है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे इसने देखो क्या प्रिंट किया हुआ है, राइजिंग फॉलिंग वेज, और हमें एंट्री जो है वो मिल गई है, ठीक है। ये है एंट्री, ठीक है। लाइव मार्केट है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखते हैं अब ये ड्रॉप देता है कि नहीं। मैं थोड़ा SL है जो इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, SL, ठीक है। परफेक्ट सही, उसका जो SL है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपको जानना है ये कैसे काम होता है, एडवांस में कैसे पता लगाते हैं, ऑब्वियसली 100% एक्यूरेसी नहीं है इस सेटअप की, राइट, लाइक एवरी अदर सेटअप। क्योंकि 100% एक्यूरेसी मिल जाएगी तो ऑब्वियसली हर बंदा कमाने लग जाएगा, राइट। लेकिन है बहुत पावरफुल, एडवांस में आप प्रिडिक्ट कर सकते हो बिग मूव्स वेल्स के। सपोज यहाँ पंप आने वाला है, ब्रेकआउट आने वाला है, बुलिश कैंडल प्रिंट होने वाली, वो आपके सामने प्रिंट होगी, आप एंटर करोगे और
ये चीज़ है, ठीक है। तो जानने के लिए दूसरे हमारे वीडियोस है वो देख लीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कर ली तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है। TUSD का भी मैं यहाँ पे कॉल एक्टिव आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। टारगेट 1:3 रहेगा, ये हमारा डे 18 के अंदर 30 डेज चैलेंज के अंदर हम इसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं MKR पे। MKR भी किसी ने पूछा था बट मैंने बाद में देखा, मैं शायद बता नहीं पाया था वो टाइम पे। तो MKR की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसने डेली पे असेंडिंग चैनल प्रिंट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो, ठीक है। डेली पे असेंडिंग चैनल प्रिंट किया है, और H4 पे भी असेंडिंग चैनल प्रिंट किया, ये आपको दिख रहा होगा ये छोटा वाला, ठीक है। तो H4 पे चलते हैं। H4 पे अगर आप देखो तो हो क्या रहा है, H4 पे भी वैलिड इसने प्रिंट किया हुआ, तो चांसेस है कि ये यहाँ जाके ऐसे ड्रॉप दे, या तो ये जो H4 का चैनल है उसे डिस्ट्रॉय करके, मतलब उसको इनवैलिड करके ऐसे जाके फिर ड्रॉप दे, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी है MKR की फ़िलहाल के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। फिर चलते हैं STG पे। मैं फास्ट जा रहा हूँ, थोड़ा क्विक रह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। STG की बात करूँ तो देखो फ्रेंड्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। सेकेंडली ये डिसेंडिंग चैनल भी प्रिंट किया। अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं दूसरे तो आपको आइडिया होगा, सिमेट्रिकल ट्राइंगल का एक मूव फाइंड करने का एक तरीका ये भी है कि अगर वो डिसेंडिंग चैनल प्रिंट कर देता है, ऑब्वियसली सिमेट्रिकल ट्राइंगल ब्रेकआउट भी देता है, ब्रेकडाउन भी। बट अगर ये प्रिंट कर देता है डिसेंडिंग चैनल, मतलब ब्रेकआउट देने के चांसेस ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और अगर डिसेंडिंग चैनल प्रिंट करता है, सॉरी असेंडिंग चैनल, तो ब्रेकडाउन देने के चांसेस ज़्यादा है। अगर कुछ भी प्रिंट कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो आपको एडवांस में बता देता है। तो अभी फिलहाल एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, बट यू जस्ट कीप एन आई ऑन इट, यू विल गेट टू नो अबाउट इट, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, डबल कंफर्मेशन वाली एंट्री है क्या, एक तो सॉरी ट्रिपल आप बोल सकते हो, और ये बहुत ही पावरफुल यहाँ से पंप हो सकता है, ठीक है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ से पंप होने की, ठीक है। मैं आपको सब बता दे रहा हूँ ताकि आप इस पे ध्यान रखो और मतलब मिस नहीं करो, ठीक है। मैं एक्टिव रहा तो आप विल ऑब्वियसली आई श्योरली लेट यू नो अबाउट द एंट्री, ओके। जब एंट्री ट्रिगर होगी तब मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आप देखो सिमेट्रिकल ट्राइंगल प्रिंट किया है, फिर एक ट्रेंड लाइन प्रिंट किया हुआ है, और एक डिसेंडिंग चैनल, मतलब एक बेरिश बायस है, एक बुलिश बायस है, डिसेंडिंग चैनल और सिमेट्रिकल ट्राइंगल मतलब न्यूट्रल है। अब सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो हमें एंट्री देगा, राइट, RSI से, वो डायरेक्शन में हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन फिलहाल इसको यहाँ तक तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 0.6 तक तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसने एक और आप देख लो तो इसने एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन भी प्रिंट किया, मतलब ब्रेकआउट के भी चांसेस है, ठीक है। तो क्या हो गया, एक बैरिश बायस, एक बुलिश, दो बुलिश, एक बैरिश और एक न्यूट्रल। तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल अगर बुलिश हो जाता है फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली ट्रिपल कंफर्मेशन हो जाएगा बुलिश बायस के लिए, मतलब पंप के लिए ऊपर जाने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और TLM देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके, ये सब मैंने फ़िल्टर करके रखे थे, बट मुझे थोड़ा, ओके इसने ऑलरेडी ब्रेक डाउन दे दिया है, ठीक है। ये पहले ही यहाँ पे था, लेकिन मुझे थोड़ा टॉन्सिल्स हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, नो प्रॉब्लम। 1 इंच देख लेते हैं, ठीक है। आपको पता है, अगर आप हमारे साथ हैं जुड़े तो आपको आइडिया होगा, 1 इंच का भी इसने हमें ब्रेकआउट की एंट्री दे दी है लॉन्ग की। शायद मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर नहीं हाँ बता दिया, ठीक है। फिर अगर आप ने देखा हो तो आपको आइडिया लगा हो कि कैसे हम ब्रेकआउट के पहले एंटर करते हैं। XVS भी मैंने आपको शायद बता दिया, अगर नहीं बताया तो ये एंट्री ये सब है, ठीक है। फिर PLZ देख लेते हैं। ओके, BLZ ने डिसेंडिंग चैनल प्रिंट किया है, ओके। इसने ब्रेकआउट स्टिल नहीं दिया है, राइट, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ पे था, लेकिन अभी एक नया पिवट प्रिंट किया, मतलब फेज कुछ और पिवट प्रिंट करके ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये है एकदम एज पे, और चांसेस है कि ये पंप हो फ्रेंड, बहुत ही बहुत ही बहुत ही पावरफुल चांसेस है। तो आप ये अगर वीडियो देख रहे हो तो, और कॉइन आपको मिल जाती है ब्रेकआउट के पहले, तो बिंदास आप लॉन्ग यहाँ से कर सकते हो। ओवर टाइम फ्रेम पे अगर देखो तो ये इसने सिमेट्रिकल ट्राइंगल प्रिंट किया हुआ है। तो SL भी मैं बता देता हूँ आप, जस्ट अ सेकेंड। SL जो है आप यहाँ लगा सकते 225 या 226 पे, ठीक है, 0.225 226 पे। तो ये BLZ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अभी, ज़बरदस्त चांसेस है। दूसरा ये देखो आप इसके पास आके कंसोलिडेट हो गया, मतलब कोशिश कर रहा है ब्रेक करने की, लेकिन एक पावरफुल मूव नहीं है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, इसीलिए वो लोग वेट कर रहे हैं।
जैसे ही वॉल्यूम आएगा और बूम पंप करेगा, ठीक है। इथेरियम का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये ब्रेकआउट देने वाला है, हमें तो एंट्री मिल गई है, देखते हैं एसएल हिट होता है या क्या होता है, ठीक है। फिर है बेक, बेक देख लेते हैं, यहाँ पे थे राइट, PLZ, बेक देख लेते हैं। बेक की फ़िलहाल हमें एंट्री नहीं मिली है, डिसेंडिंग चैनल प्रिंट किया है, लेकिन इतना प्रिसाइज नहीं है, आप बोल सकते हो ये फॉलिंग वेज है, ठीक है, फॉलिंग वेज है। और फिलहाल तो एंट्री नहीं मिली है, यहाँ कहीं मिलनी चाहिए, देखते हैं मिलेगा तो आई विल श्योरली लेट यू नो अबाउट इट, मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मेन बॉस जो चैलेंज है ना फ्रेंड्स, वो चैलेंज एडवांस में पता लगाने में, ब्रेकआउट के पहले बैठे रहने में कि ये ब्रेकआउट देगा। और एसएल भी आपका रहता है, एसएल हिट होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता, लेकिन आपका रिस्क बहुत छोटा रहता है। अगर वो वैलिड ब्रेकआउट देता है या फेक ब्रेकआउट देता है तो भी आप 1:2 1:3 लेके जा सकते हो, क्या चाहिए, ठीक है। तो कमाल इसमें है क्योंकि ब्रेकआउट दे देता है तो पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि ब्रेकआउट दे दिया, उसमें कोई चैलेंज नहीं है, कोई महारत या हासिल नहीं है उसमें, ठीक है। SSV, बस एक दो कॉइन और मैं ले लूँगा वरना वीडियो बहुत 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 ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, SSV की अगर बात करें तो इसने डिसेंडिंग चैनल तो प्रिंट किया था, लेकिन वो डिसेंडिंग चैनल जो है वो हो गया है इनवैलिड, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। और इसने कोई और डिसेंडिंग चैनल प्रिंट कर दिया अगर आप देखो तो, राइट। तो चांसेस है कि ये ब्रेकआउट दे। मैं पूरा काम फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ एक RSI ट्रेंड लाइन से करते हैं, वो बोलते हैं एक RSI ट्रेंड लाइन की कीमत तुम क्या जानो ट्रेडर बाबू, ठीक है। तो एंट्री मुझे मिल गई है, देखते हैं, एंट्री मिल गई है, यस। तो मैं आपके सामने ये ट्रेड बता दे रहा हूँ आपको, एक्टिव ट्रेड, ये एक और ट्रेड हो गया, मतलब 3 4 4 5 ट्रेड्स हो गए होंगे, ठीक है। SL आपका इसके बिलो लो रहेगा, लास्ट बिलो लास्ट स्विंग लो, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। टारगेट 1:3, देखो आप 1:3 ब्रेकडाउन के पहले ही लेके जा रहे हो, ब्रेकआउट के पहले ही। अगर वो फेक ब्रेकआउट भी देगा, कम से कम फेक ब्रेकआउट देने के लिए यहाँ तक तो आना पड़ेगा ना, तो भी आप अच्छा खासा लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया SSV का, राइट। एलिस देख लेते हैं, सब जोन्स मार्क करके रखे थे, ये ब्रेकडाउन ऑलरेडी दे दिया। ETC मैंने आपको बता दिया है शायद, है ना, ETC बता दिया, ओके। BCH देख लेते हैं, तो इतने सारे कॉइन्स मैंने फ़िलहाल कर लिए इसलिए ब्रेक डाउन दे दिया, कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो इसको भी अवॉइड करो, मतलब अपॉर्चुनिटी वो दोनों, मतलब देखो फ्रेंड्स, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना पड़ता है, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी में भी नहीं घुस जाना है कि चलो एक ट्रेड से निकले दूसरे ट्रेड में घुस जाना, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। दैट्स इट देन, आई होप इट इज़ वेरी वेल अंडरस्टूड। अगर स्टिल कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आपका जो भी ऑनेस्ट रिव्यू है आई रिक्वेस्ट यू टू कमेंट, क्योंकि उससे क्या है, यूट्यूब एल्गोरिदम में हमारा वीडियो जाएगा और वो लोग और आगे फीड करेंगे। तो आपको अगर अच्छा लगा या नहीं, जैसा भी लगा, आपका रिव्यू जो है प्लीज़ कमेंट करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे लाइव अपडेट्स मैं आपको देता रहूँ, एडवांस में वेल्स की बिग इंस्टीट्यूशंस की एंट्री बताता रहूँ। ऑब्वियसली हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, छोटे छोटे लॉस खाने के बाद भी, ऐसा लॉस, ऐसा नहीं है लॉस नहीं होगा, लॉस खाएंगे, ठीक है, ऐसे हिट्स होंगे, ठीक है, लेकिन हम छोटे छोटे लॉसेस के साथ बड़ा बड़ा पैसा बनाते बनाते वी विल बिकम प्रॉफिटेबल बाय द एंड ऑफ द डे। दैट्स इट देन, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच।